नमः। ओम कलशादेवताभ्यो नमो कलशादेवताभ्यो नमो ओम इदंताभ्यो नमो नमः। हरि ओम यज्ञोपरितं तेजः ओम यज्ञ ओम कलशादेवता एकदा नारदो योगी गुणाग्रह कक्षां प्रेटनं विद्यानं लोकानं मृत्यु लोकं भागवतः से दूर हो ऐसा मन में विचार करके वो भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक चले गए। वहाँ जिनके हाथों में वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवस्य नारायण हैं, उनको देख करके वह स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से नाति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सभी प्राणियों के उत्पन्न कर्ता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुन करके भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, तुम आज किस काम से यहाँ आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, आपको हम बताएंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत सब प्राणी जो हैं वो अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अपने पाप कर्म से कलुषित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे से उपाय से उनका कलश, उनका दुख, वह उपाय मैं आप हूँ। तब भगवान विष्णु बोले कि समस्त जनों पर कृपया करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाएं। मैं ऐसा उपाय आपको बतलाता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। सत्यं नरणं स्यः व्रते साम्यं से विधानतम कृत्वं साध्यं सुखभुक्त्वायं पत्रसं मोक्षं वाप्युक्तः। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुन करके नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, यह व्रत किस समय करनी चाहिए, आप विस्तार पूर्वक हमें बतावें। तब भगवान विष्णु बोले कि दुखं शोकं दिशगमने धनं धान्यं वर्धनायां सौभाग्यं संतं चित्करे श्रोत्रो विजय प्रदायां। नारद, इसके करने से दुख शौक का नाश होता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में पुत्र की प्राप्ति होती है और चारों तरफ विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त होकर के किसी भी दिन सांझ काल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मण के साथ धर्म युक्त होकर के सावा शेर उत्तम नौवेद का भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे और सावा पाव अथवा सावा शेर के हिसाब से मिला करके भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नौवेद भोग लगावे और बांधवों के साथ कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीतादि करे। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान को का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेष करके इस कलिकाल में, इस कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को सबसे पहले किया वह कथा आप सुने कि कष्टितं काशीपुरे रम्यं हर्षो प्रत्यंगति निर्धनायां। नित्य दिन पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए मित्र, हे ब्राह्मण, तुम किस कारण से पृथ्वी पर रोज घुमा करते हो, यह हमें सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमें बतावें। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान उस ब्राह्मण को बतला करके और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर सतानंद ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि मैं कल श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को करूंगा। इसी चिंता में उस ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठ करके उसने निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण भगवान का
व्रत को अवश्य करूंगा। करिष्येति संकल्पं भिक्षार्थं मागो द्विजं तस्मिन्नग्निवं दिनं विप्रं प्रचुरं द्रव्यं प्रत्वानः। यही संकल्प करके वो घर से भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उस दिन सब दिनों से अधिक उन्हें भिक्षा मिली। उस धर्म से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को किया। उसके प्रभाव से वह सभी दुखों से छूट करके सर्व संपत्ति से युक्त हो गया और व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने यह व्रत को करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का यह पूजन है। इसको जान करके जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी पापों से छूट करके मोक्ष को पा जाता है। इस पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका अवश्य नष्ट हो जाएगा। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीयोध्याय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इदं पाद्यं गंगाचमन्यं जलं स्नानं समर्पयामि। ओम शालिग्राम देवताभ्यो नमो नमः। अध्यायः सूतवाच एवं नरणं मुक्तायं नारदयो महात्म्यं मया का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन्य धन्य आदि की मुझे प्राप्त हुआ है। यह सुनकर के लकड़हारा प्रसन्न मन होकर के प्रसाद को खा करके और जल पी करके वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर की ओर चला गया और मन में निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होंगे उसी से मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके उसने लकड़ी को अपने सिर पर रखा और जहाँ धनी लोग रहते थे, जिस नगर में धनी लोग रहते थे, उस नगर में बेचने के लिए चला गया। उस दिन उसकी लकड़ी को दुगने द्रव्य प्राप्त हुए। वह अत्यंत प्रसन्न होकर के सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवैया लेकर के घर में आकर के अपने भाई बंधुओं को बुला करके और विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया और इस लोक में सुख पा करके अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कहता हूँ उसे आप सुने। खंडे श्री सत्यनारायण व्रत तृतीयोध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सूत जी ने कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नाम का एक जितेंद्रीय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन दे करके संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपने स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के किनारे पर लगा करके और तट किनारे पर उतर करके वह वहाँ गया। वह राजा को व्रत करते हुए देखा और नम्रता से पूछने लगा कि हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्तिपूर्वक आप कहें, मुझे सुनने की इच्छा है। तो वह राजा बोला कि हे साधु बनिया, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ मैं अपने पुत्र प्राप्ति के ख्याल से यह व्रत को कर रहा हूँ। तब बनिया ने उन्हें नमस्कार करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को हमें भी विधि विधान से बतावें। यह व्रत मैं भी करूँगा, क्योंकि हमारे घर में भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होंगे
यह व्रत की विधि जान करके अपने घर में आकर के अपने स्त्री से यह संतान प्रद व्रत के बारे में उसे बतलाया और संकल्प किया कि जब हमारे घर में भी कोई संतान होंगे तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में एक निर्मल सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु मुनिया ने कन्या का जातकर्म करके उसका नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मीठे वचन में बोली कि आपने जो व्रत को संकल्पित किया था कि हमारे यहाँ संतान होंगे तो मैं यह व्रत को करूँगा, उस व्रत को आप क्यों नहीं करते? तो वह साधु बनिया बोला कि हे पत्नी, हे प्रिय, मैं इस कन्या के विवाह के समय इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझा बुझा करके वह बाहर चला गया। इधर कलावती अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख करके दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त में कन्या के लिए कोई योग्य वर खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचनपुर नगर में गया। उस नगर में वह एक वणिक पुत्र को लेकर के साधु के पास आया। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त होकर के विधान पूर्वक अपने कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय में भी उसने व्रत को करना भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ ही दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर के समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक नगर में जा करके व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु बनिया को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देख करके उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर अपने पीछे आते देखते हुए साधु की दिशा में चले गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख करके डर करके चोरों ने धन को वहीं रख दिया और स्वयं छिप गए। राजा के दूत ने साधु के निकट आकर के राजा के धन को देखा तो साधु को बांध करके आनंदचित होकर के राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, हमने चोर को पकड़कर लाया है, इन्हें देख करके आप आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देख करके बिना विचार किए ही आज्ञा दे दिया। फिर तो उन्हें खूब बांध करके बंदी खाने में बंद कर दिया गया। इस स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थोध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इदं पाद्यम गंगाचमन्यं जलं स्नानं समर्पयामि। अध्यायः श्रुतवाचः मायं सतदेवस्यं न सेतुना त्ववर्षायां ततोवस्यं योधनं यक्षं घृतं चंद्रकेतुनां। तब सूत जी बोले कि सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी ना सुना और उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर के सारे धन को चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देखा और कथा को सुन करके निज मनोरथ की मांगी और प्रसाद खा करके कुछ रात जब बीत गए अपने घर आई, तब लीलावती अपने कन्या को धिकारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तो कन्या अपने माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाली
श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को मैं ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती के वचन को सुन करके श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपने कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उन्होंने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्द ही अपने घर आवें। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः आपने क्षमा कर दें। इससे श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला कि हे राजन, कल सवेरे ही तुम सज्जन बनिया को छोड़ देना और उनका जो भी धन तुमने चुरा लिया है वह सब दे देना, नहीं तो हम तुम्हारे धन पुत्र सहित तुम्हारा राज्य को नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कह करके सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर के मंत्री जनों से अपना स्वप्न की बात को बतलाया और बांधे हुए बनिया को शीघ्र छोड़ देने का आदेश किया। यह सुन करके दूत लोग बनिया को बंदीखाने से छुड़ा करके राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियाओं को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत को स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु और दामाद ने कुछ भी नहीं कहा। बनी पुत्रों को देख करके राजा आदर से बोला कि अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय ना करना। इस प्रकार राजा ने कह करके उन लोगों के हाथ पैर की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ कटवा करके उनके क्षौर कर्म करवाए। फिर वस्त्र और आभूषणादि आदि दे करके अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगुना धन दे करके और उन्हें आदेश किया कि अब आप लोग अपना घर जाएं। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार करके कहा कि आपकी कृपया से अब घर जाते हैं। इस सुंदर पुराने रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत पंचमोध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्यायः श्रुतुवाच पूजां तो कृतवासन्यं धर्मं मंगलाचारं प्रोकाम ब्रह्मणो भयधन दत्वायां तदातो न ग्रोयः। तब सूत जी बोले कि साधु बनिया भगवान के मंगलाचार पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को धन दे करके निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने वैश्य के मन की बात को जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नाव में क्या है। वह अहंकारी महाजन बनिया हंस कर बोला कि दंडिन आप यह क्यों पूछते हैं कि आपको धन लेने की इच्छा है। मेरे नाव में लता पत्रादिक हैं। तो दंडी ऐसे वचन को सुन करके बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके और स्वयं समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करके नाव को ऊपर उठा देख साधु बनिया को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लताधिक देखे त्यों ही वह मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि आप व्यर्थ में क्यों चिंता करते हैं। उन्हीं दंडी महाराज ने श्राप दिया है, ये सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। इसलिए उन्हीं की शरण में हमें चलनी चाहिए, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन को सुन करके दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम करके भक्ति से देख करके वैश्य आदर युक्त वचन बोला। जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यह कह करके वह बारंबार नमस्कार करके शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते देख करके बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुनो। तुम मेरी पूजा से हमेशा मुंह फेरे रहते हो और मेरी इच्छा से दुर्बुद्धि मूर्ख तुम्हें बार बार दुख मिल रहा है। भगवान का यह वचन सुन करके साधु बनिया स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। तब आपकी माया
से मोहित मैं अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत में हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुन करके भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख करके उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात उसने अपने स्वजनों से कहा। मैं यथा विधि पूजन करके सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप साधु बनिया जा करके अपने दामाद से कहने लगा कि वह देखो हमारा गांव जो है वह नज़दीक आ गया है। ऐसा कह करके उसने धन की रक्षा करने वाले दूतों को वहां भेजा। वह दूत नगर में जा करके साधु की धर्मपत्नी को देख करके प्रणाम करके बोले कि गांव के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुन करके साधु की स्त्री बड़े हर्षित होकर के सत्यदेव का पूजन करके कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत को समाप्त करके और आना। लड़की इस प्रकार वचन सुन करके जैसे तैसे जल्दी व्रत को समाप्त करके प्रसाद को भूल से ना खा करके अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर के उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को ना देख करके बड़े शौक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देख करके डरे हुए मन से कहा यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देख करके अति विहुल होकर के वह रोने लगी और अपने पति से कहने लगी कि इसी क्षण नाव के साथ वो कैसे कैसे अलक्षित हो गए। ना जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव की महात्म्य को कौन जान सकता। यह कह करके वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को ना देखने से अति दुखित होकर के पति के पादुका को लेकर के सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह देख करके धर्म के साधु मुनिया स्त्री के साथ अत्यंत शौक से युक्त होकर के विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब मैं यथा विभव श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुला करके वह कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिर करके सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वात्सल्य सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग करके पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर के प्रसाद को भक्षण करके आएगी तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुन करके शीघ्र ही घर जाकर के प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। वह तब कलावती संतुष्ट होकर के अपने पिता से कहने लगी यह शीघ्र ही घर चलिए, विलम्ब ना कीजिए। कन्या के वचन सुन करके साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर के धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उसी दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त करके वह अंत में सत्यदेव के लोक में चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको और भी कथा कहता हूँ। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतसा षष्ठोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जम पाद्यम गंगाचमन्यम जलंग स्नानम समर्पयामि। ओम शालिग्राम देवताभ्यो नमो नमः। ध्रुव राजा प्रजा प्रसादं सतदेवस्यं तत्त्वं दुखम वा प्रजा पालन में तत्पर एक त्रुंग ध्वज नाम का राजा था जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया था। एक दिन उसने वन में जाकर के मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर के बरगद के नीचे से सत्यदेव भगवान का पूजन करते हुए लोगों को देखा, जिसको गोप लोग ग्वाले लोग
अपने भाई बंधु मिल करके संतुष्ट चित्त होकर के सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे थे। राजा अहंकार से वहाँ नहीं गया और ना ही सत्यदेव को प्रणाम ही किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब वे गोप वहाँ प्रसाद रख करके और चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उसके राजा के 100 पुत्र थे, वे सभी मर गए और धन धान्य भी सब नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही सारा धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां सत्यदेव का पूजन होता है। यह विचार कर वहां जा करके ग्वाल बालों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर के विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि से वह युक्त हुआ और इस लोक में सुख पा करके अंत में सत्यलोक को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव का व्रत को करता है, वह भक्ति युक्त होकर के पवित्र फल देने वाली कथा को जो सुनता है, धन धन्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र जो हैं वो धन पाते हैं, कैदी जो हैं वह छूट जाते हैं, भार्यात भय से छूट जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनित व्रत के करने से प्राणी सदा सुख पा करके अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रों, मैंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाते हैं। विशेषकर सत्यदेव की पूजा इस कलयुग में अत्यंत फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु भगवान सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण करके सबको वांछित फल देने वाले होंगे। मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतसा सप्तमोध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।